वेलकम टू स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्कल। सर्कल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सर्कल क्या होता है कि लोकस पॉइंट होता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से बाकी जो अदर पॉइंट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। तो वो सब अगर एक साथ एक ही कर्व में आ जाते हैं तो सर्कल कहलाता है। तो सर्कल की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहते हैं? लोकस पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस या फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल में जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं टू फर्दर स्टडी। आगे पढ़ने के लिए हमें जो सर्कल के कंपोनेंट है उनके बारे में जानना होगा। तो ये होता है आपका सेंटर, ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, लोकस पॉइंट होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेंटर के नाम से जानते हैं। सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। और उसके बाद आता है आपका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है जो आपके लोकस पॉइंटों का कर्व होता है, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जो लोकस पॉइंट है, इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे इन सब का अगर कॉम्बाइनेड कर्व देखेंगे ये पूरा, तो इसको क्या नाम देंगे? सर्कमफ्रेंस नाम देते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेडियस। तो रेडियस क्या होता है कि ये आपका होगा सर्कमफ्रेंस और ये आपका होगा सेंटर। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को क्या दर्शाते हैं? रेडियस, यानी कि आर से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि एक कोड, पहले कोड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कोड क्या होता है कि जो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंटों पर टच करेगी, ठीक है, ऐसी लाइन या एनी लाइन, ठीक है, विच कट सर्कमफ्रेंस एट टू पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कॉल्ड कोड। तो उनके बीच की दूरी, ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंटों पर काटे तो दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? कोड कहलाती है, ठीक है। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कोड कहलाती है। इसका आता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये भी एक कोड होता है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंटों पर कट करेगा, लेकिन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से होकर जाएगी उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सीगमेंट और सेक्टर। तो जो सेक्टर होता है वो क्या होता है? दो रेडियस से मिलकर के बना होता है। दो रेडियस से इनक्लोज्ड जो एरिया होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस। जो दो रेडियस से घिरा हुआ जो एरिया होगा उसको किस नाम से जानेंगे? सेक्टर के नाम से जानेंगे। उसके बाद आता है आपका सीगमेंट। सीगमेंट क्या होता है कि कोड से बना हुआ जो एरिया होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कोड, उसे हम सीगमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक स्मॉलर एरिया होगा और एक ग्रेटर एरिया होगा। तो जो स्मॉलर एरिया होगा उसको माइनर सीगमेंट के नाम से जानेंगे, और जो ग्रेटर एरिया होगा वो मेजर सीगमेंट के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है आपका अर्क। अर्क होता है जो पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है। पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि जो सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट हो दो पॉइंटों के बीच में, जैसे ए से सी तक कहीं पर भी अगर पार्ट ले लेंगे तो वो अर्क के नाम से जाना जाएगा। तो क्या होते हैं? इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी सर्कल के। इसके बाद आता है आपका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस या पाई का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो पाई होता है, ठीक है, वो पाई होता है वो किस बराबर होता है कि जो आपका सर्कमफ्रेंस है उसका और डायमीटर का जो रेशियो निकालेंगे, ठीक है। पाई क्या होता है? आपका रेशियो होता है। इसलिए आपको जब भी सर्किल आएगा तो वहाँ पाई जरूर आएगी, क्योंकि पाई क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे थे कि इसकी गोलाई का और इसके डायमीटर का रेशियो निकाल रहे थे, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो निकाल रहे थे, तो बार बार हमें एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी, उसको रख दिया गया पाई। उसको क्या रख दिया गया? पाई। तो पाई क्या होता है आपका? PI। पाई क्या होता है? एक्चुअली में रेशियो होता है किसका? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का।
तो जहाँ पर सर्कल आएगा वहाँ पर क्या होगा, पाई जरूर काम में आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको याद रखना पड़ती है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, या फिर जो अप्रॉक्सीमेटली होती है वो 22/7। ठीक है, वो 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू काम में आएगी। तो ये चीज़ों को हमें याद रखना है। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, जो सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे, सीजमेंट का एरिया निकालेंगे, और जो आपके 9th क्लास की जितनी भी थ्योरम है, पूरा 9th से 10th तक का पूरा सर्कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।